काशी में आज रेस्क्यू का 5वां दिन है। अभी तक 729 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हमारी सहयोगी सुरभि तिवारी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। को रेस्क्यू करके बेली ब्रिज के उस तरफ से लाया गया है और ये बता रहे हैं कि पैदल यात्रा करके लगभग 30 से 33 किलोमीटर का सफर तय करके पैदल आए हैं। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं मैडम बगूर से आ रहा है। धराली में हादसा हो गया मैडम, बहुत तगड़ा। तो आप धराली से पैदल चल के आए? नहीं, मैं बगूर गांव का रहने वाला हूँ मैडम। धराली में और का बहुत तगड़ा कैसे हालात है? हालात तो दुखी है सब पब्लिक मैडम। हालात खराब है वहाँ। लगभग कितने लोगों की जाने गई होंगी? ऐसे कोई अब तक आपको कोई 50 बार बता रहा, कोई 60 बता रहा मैडम। हम तो अपना जान बचा के भाग आए। वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था? हाँ जी, हेलीकॉप्टर से ले गया था वो नहीं है। रेस्क्यू चल रहा वहाँ से। अभी भी रेस्क्यू चल रहा है? जी, रेस्क्यू चल रहा वहाँ। अभी लगभग कितने लोगों का रेस्क्यू हो सकता है? 400 का तो निकाल दिए गए मैडम, वहाँ से रेस्क्यू कर दिए गए। रेस्क्यू हो गए और चल रहा है वो। हम लोग थोड़ा शरीर में ताकत था, इसलिए हम अपना रेस्क्यू में आया। तो आप पैदल चल के इतनी दूर से आए, क्या क्या चैलेंजेस आपको वहाँ, मतलब मुश्किल कितनी सारी हुई रास्ते में? लैंड स्लाइडिंग का है मैडम। लैंड स्लाइडिंग का ऊपर फ्रेजाइल जमीन है, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा रिस्क है जाने का। मैं देख रही हूँ नंगे पाँव आप आ रहे हैं, ऐसे में तो बहुत दिक्कत होगी। अब क्या करना था, अब जा रहा है मैडम। अब पहुंची ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सही सलामत पहुंच जाए घर। तो देखिए, ये कुछ वो लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है एसडीआरएफ की टीमों की ओर से, और उनसे लगातार हम बातचीत करके ये जानने का और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पर स्थिति क्या बनी हुई है। एक और व्यक्ति यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। सर, आप भी ब्रिज की उस तरफ से आए? हाँ जी, हाँ जी, हम बगोरी से आए हैं, पैदल रास्ते आए हैं। हमारे लिए कोई हेली की व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन लोकल आदमी के कोई हेली की व्यवस्था नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं लोकल लोगों के लिए हेली व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि कई लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। नहीं, बहुत लोग जो इनकी सेटिंग है वो तो चल जा रहे हैं, जिनकी सेटिंग नहीं है वो नहीं जा पा रहे हैं। तो आप कितने दूर तक का सफर पैदल 35 किलोमीटर सफर कर रखा है। माननीय मुख्यमंत्री से मेरे अनुरोध है कि हम पैदल आए हैं, जो हमारे साथ घटना हुई है इनके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे। हम विधायक को वोट नहीं देंगे। विधायक हमारा कोई रेस्क्यू नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हम विधायक को भी वोट नहीं देंगे। आप जब पैदल चल करके आए तो आपको कितनी मुश्किल हुई? बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। अपनी जान जोखिम में डाल करके हम आए हैं आगे से। बहुत ज़्यादा तकलीफें हुई हैं। जगह जगह कम से कम 2-3 किलोमीटर रोड टूटी है, पूरी धसी हुई रोड है। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। यानी धराली तक अगर कोई बाई रोड पहुंचना चाहे तो ऐसे में उनके लिए कितनी ज़्यादा समस्या होगी? बहुत ज़्यादा समस्या। पैदल आना बहुत मुश्किल काम है। मोबाइल नेटवर्क की क्या अवेलेबिलिटी? मोबाइल नेटवर्क कल शाम को आया था। फिर लाइट की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। हम इसीलिए नीचे आ गए हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं, हम काम करने गए थे ऊपर। ठीक, हमारा खाना पीना जो पैसे जेब में था वो लग गया ऊपर, अब इसीलिए पैदल आना पड़ा। तो यानी आप बता रहे हैं कि वहाँ पर खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है? खाने पीने के दिन में तो फौजी लोग दे ही रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन हमें ले जाने के बाद नहीं है। रात को खुद खाने पड़ता है खाना। सुनाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो हम खुद आप बाहर, कभी किसी घर पे बाहर सो रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आज हमने एक फैसला बनाया है, हम पैदल रास्ता चलेंगे। जब हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, जिन लोगों की सेटिंग है वो तो अच्छी तरह जा रहे हैं, अच्छी तरह जा रहे हैं। लोकल भी जा रही है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि 10 लोग हैं, 10 लोगों में 2 लोगों को लोकल को भेजा। जिसकी ज़्यादा समस्या है, जिसका घर है वो तो ठीक है, जिसका ऊपर घर है वो तो बढ़िया है। हमारा घर नहीं है, हमारा घर बार कुछ नहीं है। हमें उन्होंने रेस्क्यू नहीं किया। हमने आपका कहाँ है? परिवार नहीं है, मैं सिंगल आदमी हूँ। परिवार वाले लोग ये हैं। अच्छा, आप लोग भी इनके साथ ही आए? जी, हम भी साथ। तो आप लोग को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी होंगी? मुश्किल है कि चल ही रहे हम पैदल, जगह जगह रोड पे, कभी पहाड़ से चढ़ रहे हैं हम। अब हमारे बीवी और बच्चे छोटे घर में हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई सुनवाई नहीं। मैंने वहाँ प्रशासन को बोला, मैंने कहा मुझे भेज दो। मेरा आपका परिवार कहाँ है? बीरपुर डुंडा में जी। छोटे बच्चे हैं, नदी किनारे ऐसा घर है, नदी है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मेरे को बोला कि उत्तराखंड वाले कोई जगह नहीं है। वहाँ पे भी बाढ़ जैसे हालात है? जी, बगोरी में वहाँ सेफ है, सारा सेफ जोन है वो, लेकिन हम 4 दिन से फंसे हुए हैं वहाँ पे। लेकिन हमने बहुत रिक्वेस्ट करी है, आज हम 4 दिन से लगे हैं वहाँ पे कि हमारा नंबर आएगा, लेकिन वहाँ उत्तराखंड का नाम बोल रहे हैं, तो उत्तराखंड के लिए वो मना कर दे रहे हैं। मैंने कहा 3 आदमी बाहर के भेजो, 1 लोकल भेजो, निकलते हैं ना। उन्होंने कहा लोकल वाले कोई जगह नहीं है, उत्तराखंड वाले जाएंगे 4 दिन बाद, ये काम है। देखिए, अब तक हमने कई लोगों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री भी मिलने आए, कई जवान भी हमसे मिलने आए, कई अधिकारी भी मिलने आए, उनकी ओर से भी मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन वहीं कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं। हालांकि इन शिकायतों को भी दूर करने का प्रयास लगातार सरकार और तमाम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, लेकिन अभी और कितना समय लगेगा, कितने अभी और लोग फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू कब तक किया जा पाएगा, जो लोग पैदल चल करके आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं आगे की जाएंगी, ये सब कुछ अभी भी सवालों के घेरे में। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं सुरभि तिवारी, उत्तरकाशी से न्यूज़ इंडिया के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।